पिछली क्लास में जो है ना, मैंने बहुत सी चीजें जो नहीं बताई थी वो मैं इस क्लास में ना मतलब वो पोर्टफोलियो का आपने कहा था मैंने नहीं दिखाया, तो आई शो यू द पोर्टफोलियो टुडे। वाओ। कुछ चीजें, एक पेंटिंग तो ओरिजिनल में दिखा दूंगी, बाकी वो पोर्टफोलियो में जो पिक्चर्स होती हैं, जो मतलब पोर्टफोलियो डिजाइन होता है जो आप लेके जाते हैं, वो मैं जो है ना दिखा दूंगी। एक पेंटिंग मेरे पास इस वक्त राइट नाउ ओरिजिनल एक्सेस में है, बाकी तो मेरी नहीं है अभी एक्सेस में। कुछ कहाँ है कुछ कहाँ है कुछ, क्योंकि मैं कभी लाहौर होती हूँ, कभी कश्मीर होती हूँ और कभी पिंडी होती हूँ, तो इट्स लाइक मेरी सारी चीजें वहाँ पे पड़ी है, तो जो जो है वो मैं दिखा देती हूँ। हम्म। तो जब क्लास स्टार्ट होगी तो बता देना। आप स्टार्ट लो, अभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, आपको अच्छा, तो टाइम और शॉर्टेज। ये पेंसिल तो शायद मैंने पहले भी दिखाई है फर्स्ट लेक्चर, लेकिन हाँ बहुत से जो है नहीं होंगे उनको नहीं पता होगा। तो ये पेंसिल हम यूज करेंगे 6H यूज करेंगे, क्योंकि हमें अभी पेंसिल में स्टार्ट करें तो सबसे लाइटेस्ट जो पेंसिल होती है, एच की सीरीज जो होती हैं वो लाइट होती हैं, वो यूजुअली आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एच पेंसिल्स। जितनी भी एच पेंसिल्स होती है ना एच सीरीज, और एच बी जो होती है वो नॉर्मल राइटिंग के लिए जो हम स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, और जो एच पेंसिल होती है वो यूज होती है ड्राइंग, बल्कि बी पेंसिल जो होती है, सॉरी, बी पेंसिल जो होती है वो ड्राइंग वगैरह के लिए यूज होती है। जैसे ये 2B है, 2B बेसिक होती है। आप हर मतलब हर ड्राइंग का जो स्टूडेंट होता है उसके पास 2B लाजमी होना जरूरी है, 2B की पेंसिल। 2B भी यूज हो सकती है आप, लेकिन मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 6H यूज करूंगी। तो ये इसका फिलहाल इसकी ये हालत है, इसकी हालत हम ठीक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब बल्कि स्टार्ट कर दें ज्वाइन अगर कर लिए तो। हाँ, आप मेरे स्टार्ट हो पास चुके हैं। राइट नाउ मेरे पास कोई वो पेपर कटर नहीं था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो इसलिए मैं ये एक टूल है प्रिंट, वो मैंने उससे थोड़ी बहुत इसको ठीक करने की कोशिश की है। तो ये हम बिल्कुल इसी से लाइट, और इसको भी आपने और शार्प करके बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा थिन करके, और फिर उसको जो इसका सिक्का है बहुत थिन करना है, और उसको फिर क्या नाम है सैंड पेपर पे रब करना है, सैंड पेपर हो जाए, या फिर सैंड पेपर अगर किसी के पास नहीं है तो फाइलर बहुत अच्छा, जिसे हम नेल्स फाइल करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, वो यूज कर लें तो वो भी मतलब ना हो अगर आपके पास उस वक्त सैंड पेपर तो आप फाइलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी जगहों पे फाइलर यूज किया है। तो ये है हमारी रेफरेंस की पिक्चर। मैंने पिछले में भी बताया था और मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप कोई भी पुरानी फोटोग्राफ ले लो, वो बहुत अच्छी होती हैं अगर आप जो है ना रेफरेंसेस के लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें जो शेड्स क्रिएट हुए होते हैं ना ऑलरेडी, तो वो मिनी होते हैं काफी पुरानी। ये पुरानी आई थिंक ये 70s के स्टार्ट की पिक्चर है। तो ये हमारी रेफरेंस फोटो है, और इसको मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ है ताकि जिसको समझ, जिसने जो लेक्चर ना भी अटेंड करे तो वो ये देख लें, अगर मतलब अभी ना अटेंड करे बाद में रिकॉर्डेड देखें तो उनके लिए इजी हो। ये बिल्कुल लाइट, और सबसे पहले मैंने इसमें जो किया है ना, मैंने पहले सब्जेक्ट को किया है, लेकिन हम कभी भी सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं करते, हमेशा सबसे पहले बैकग्राउंड होता है, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो, चाहे वो मिनिएचर हो, आप सबसे पहले बैकग्राउंड करते हो। सिंस मैंने बैकग्राउंड इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद आई माइट बी एडिंग कलर्स इन इट बैकग्राउंड में, लेकिन हम लोग जो है ना जो सबसे स्टार्ट लेवल पे जो अभी बेसिक पेंसिल करें, वो सबसे पहले आप आपने ये करके, ये ड्रॉ करके, ड्राइंग सबने ड्राइंग रफ किसी किसी भी पेपर पे ड्राइंग कर लें। फिर उसके बाद आपने जो है ना ड्राइंग को कन्वर्ट, जो है ना अपनी ड्राइंग को चेंज करना है, उस पर करना है, मतलब आपने ट्रांसफर करना है जिस भी मटेरियल पे आप करना चाहो। ये मैं इस वक्त जो यूज कर रही हूँ, ये नॉर्मल जो पेपर होता है उसको क्या कहते हैं,
स्कॉलरशीट के पेजेस हैं जो कि लगे हुए हैं एक स्केचबुक में, स्केचबुक का जो पेज होता है। अब इसका मैंने जो सॉफ्ट साइड है मैं वो यूज कर रही हूँ। ये वसली है, आप लोग वसली भी यूज कर सकते हैं। इस वसली को टी वॉश दिया हुआ है, ठीक है, ये वसली को टी वॉश दिया हुआ है। इसमें भी एक ओवल बना हुआ है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक इससे स्टार्ट नहीं कर रहे, तो हम इसी को लेंगे। ये जो पेपर है नॉर्मल स्केचबुक का पेपर, जिसकी जिसकी साइड जो जिस पे ग्रेन्स नहीं होंगे हम वो यूज करेंगे। ग्रेन्स वाली साइड हमने नहीं यूज करनी, क्योंकि ग्रेन्स वाली साइड पे टेक्सचर क्रिएट होता है जो कि अच्छा नहीं लगता। और तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम बैकग्राउंड करते हैं। जैसे बैकग्राउंड ये है, अभी भी ये बहुत डार्क लाइन लगी हुई है। इतनी लाइट होनी चाहिए जितनी यहाँ पे ये लाइटनेस शो हो रही है ना, इतनी लाइट पेंसिल होनी चाहिए। ये मेरी पेंसिल ठीक नहीं है, लेकिन हम इसको जो है ना यूज कर सकते हैं। जस्ट अभी मैं डेमो दे रही हूँ, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर पेंसिल दिखाऊंगी कि कैसे। इसलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया था कि मैं पेंसिल के बारे में दिखाऊंगी। मैं ज्यादा ड्राइंग पे फोकस रहेगा, क्योंकि पेंसिल इस वक्त राइट नाउ इट्स नॉट इन द राइट कंडीशन। तो अभी हम इसको इसी तरह यूज करेंगे। जो बैकग्राउंड होगा उसको हमने बहुत बहुत लाइट, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्का हाथ रख के, बिल्कुल हल्का हाथ रख के इस तरह सर्कुलर मोशंस में आपने बिल्कुल लाइट 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 लाइट, कहीं पे भी जरा सी भी हार्शनेस नहीं होनी चाहिए। एक जरा लाइट नहीं नजर मतलब एक जरा लाइन नहीं पड़नी चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ जो है ना हाथ इतना हल्का होना चाहिए कि वो बेयरली प्रेशर पड़े पेपर के ऊपर, क्योंकि प्रेशर पेपर पे पड़ेगा ज्यादा तो क्या होगा कि वो ये किसी का खैर मैं रिप्लाई करती हूँ मैसेजेस का अभी, 1 मिनट। ये प्रेशर अगर आपका पेपर पे पड़ेगा तो क्या होगा कि वो टेक्सचर क्रिएट होगा, और अक्सर ये होता है पैचेस बन जाते हैं। तो इसमें भी कुछ पेंटिंग की कुछ चीज टेक्निक्स यूज होती हैं। पेंटिंग्स की वो टेक्निक्स यूज होती हैं जैसे कि हम पेंटिंग के जो 3-4 स्टेप होते हैं, जिसमें होता है सबसे पहले आपने वॉश लेना होता है, उसके बाद आपने टपाई करनी होता है। टपाई इज शेडिंग, और उस टपाई के बाद आप करते हैं पर्दाख। जो पर्दाख होता है ना वो हम पेंसिल में भी करते हैं, कि जहां जहां हमें लग रहा हो कि यार यहाँ पे किसी एक जगह पे ना पेंसिल पहुंची नहीं है या पेंसिल कहीं नहीं लगी हुई, तो आप सिर्फ उसी पॉइंट पे पेंसिल लगाते हो जहां पे पेंसिल की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप उसको और डार्क कर दो। फर्स्ट करो मैंने लाइटेस्ट शेड में एक पूरी चीज बिल्ड की है ना, तो मैं उसको पूरी को दोबारा से नहीं बिल्ड करूंगी, सिर्फ एक छोटी सी जहां पे वो मिसिंग है वहां की वजह से मैं उसके अंदर जो है ना पर्दाख करूंगी। पर्दाख वर्ड होता है उसको, जहां पे एक डॉट मिसिंग है उसको उस जगह पे, जैसे अब मैं कहूंगी कि मुझे यार यहाँ पे एक डॉट मिसिंग लग रहा है, तो मैंने सिर्फ इसी जगह पे सिर्फ करनी है, मैं पूरे पे नहीं करूंगी। अगर मैं पूरे पे करूंगी तो सारा डार्क हो जाएगा, मुझे और डार्क करना है। फिर डार्कनेस जो है ना मिनिएचर का पार्ट नहीं है। कंटेम्प्रेरी मिनिएचर में आप आगे जाके जितनी मर्जी डार्कनेस करो, जो मर्जी है करो, लेकिन राइट नाउ हम ट्रेडिशनल में रह रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ जो है ना इसको लाइटली लाइटली करेंगे। तो इसको हम न्यू बैकग्राउंड जो है ना, मैं अभी भी बहुत तेज जा रही हूँ, आप इससे भी लाइट, अपने इससे भी हल्का हाथ रखना है, क्योंकि आप लोग अभी लर्न कर रहे हो, अभी बिगिनर हो। तो बिगिनर्स को ये है कि आप लोगों ने बहुत लाइट रखना है। मेरी अभी पेंसिल का सिक्का बहुत मोटा है, इतना मोटा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बहुत ज्यादा शार्प और बहुत पतला होना चाहिए। इसकी टिप इतनी पतली होनी चाहिए जैसे सुई की टिप होती है, इतने शार्प और इतनी वो पतली होनी चाहिए। तो आप इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह अब हेलो, किसी को अगर पता हो कि साइडों से डार्क होता है और दरमियान में आके वो जो होता है ना लाइट जो होती है ना, ये साइड्स जो होंगी हमारी डार्क होंगी, और आहिस्ता 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 सब्जेक्ट के करीब आते आते हमें लाइट होना है, क्योंकि ये जो पार्ट होगा ना सब्जेक्ट का, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारी पेंसिल नहीं आएगी। यहाँ पे हमारी पेंसिल, हमने कोई शेडिंग नहीं करनी इस पार्ट में। हमने सारी शेडिंग जो करनी है ना वो यहाँ से यहाँ तक होगी, और उसको आहिस्ता 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 डार्क से लाइट 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 तक लेके आना है। ठीक है, ये इस तरह आप बिल्ड करेंगे बहुत हल्के हाथ से। तो जहां जहां यूज होगी पेंसिल सिर्फ वहीं वहीं लगानी है। ये नहीं कि आप जो है ना बहुत तेज और रगड़े दे रहे हो पेज के ऊपर, और पेंसिल को भी रगड़े दे रहे हो कि जी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे।
और जो दिखता है वैसे ही करना है, खुद से कहीं पे भी नहीं लाइन लगानी। अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नोज पे मोल है तो फिर उसके नोज पे ही मोल होना चाहिए। आपने उसका जो है ना उसको खुद से कहीं और पे नहीं बना सकते, फिर वो वैसा नहीं लगेगा जैसा आप चाहते हो उसको, या जैसा ओरिजिनली वो है। आपने बहुत लाइटली 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 बिल्ड करना है इसको। और जो एक्चुअल पेंटिंग्स होती है ना वो बहुत टाइम लेती हैं, वो 6-6 महीने जो है ना, एक आर्टिस्ट मिनिएचर जो पेंटर होते हैं वो एक 6 मंथ्स लेते हैं एक पेंटिंग पे, क्योंकि वो इतनी आपको डिटेल में काम करना होता है। मैंने अभी रिसेंटली शायद मिनिएचर का वो मिनिएचर जो पेंसिल मिनिएचर होता है जिसपे किसी ने जो पिछला कोई एक लेक्चर था, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट उसमें जो टीचर थे उन्होंने दिखाया था कि वो पेंसिल के ऊपर कार्विंग कर रहे थे, जो कि मिनिएचर वो वाला मिनिएचर है जो कि जिसे कहते हैं कि हम छोटी चीज बनाना, जो वो मिनिएचर है। लेकिन जो ये मिनिएचर है इसमें आप डिटेल में काम करते हो। छोटी चीज होती है लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस स्केल पे काम कर रहे हो। मिनिएचर कैन बी ऑन अ वॉल, एक वॉल पे भी, पूरी वॉल पे भी आप मिनिएचर कर सकते हो, वो भी एक मिनिएचर कंसीडर होगा अगर उसमें उतनी डिटेल है जितनी मिनिएचर एक मांगता है। इतना इतना हल्के 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 हाथ से आपने इसको पेंसिल को यूज करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। तो जो जो ड्राइंग का जो भी टीचर है उसकी ड्राइंग की क्लासेस सीरियसली लेंगे तो ही आप जो है ना मिनिएचर तक, मतलब मिनिएचर की ड्राइंग अच्छे से कर पाएंगे। और जो लोग समझते हैं कि जी मिनिएचर वाले एज इट इज उठा के पिक्चर को कर लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उसके ऊपर वसली पे या फिर शीट पे, किसी पे भी, कभी भी एज इट इज उठा के नहीं करना, क्योंकि वो ट्रांसफर जब आप करते हो ना वो पता चल जाता है। और वो जो आप अपनी ड्राइंग ट्रांसफर करते हो वो भी पता चल जाती है कि यार ये आपकी अपनी ड्राइंग है। और जो आप ट्रेस हुआ हुआ ट्रांसफर करते हो वो भी पता चल जाता है कि यार ये ट्रेस हुआ हुआ है। और कुछ लोग जो हैं वो स्मजिंग बहुत करते हैं, कुछ लोग ब्रश से स्मजिंग करते हैं कि जी हमारी जो है ना वो स्मूथनेस आ जाए, लेकिन बेसिकली कभी भी आप स्मज ना करो। इधर बहुत सारी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आर्ट के बहुत से जो है ना पेजेस पे आप देखो, वो जो है ना वो आपको कॉटन बड से रब करना सिखा रहे होंगे, ब्रश से रब करना सिखा रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से आपको ना रब करना सिखाते हैं। लेकिन वो जो है ना वो नहीं सही, क्योंकि जब आप रब करते हो ना तो आपकी जो रेंडरिंग होती है वो डेड हो जाती है। तो डेड जो होती है वो पेंटिंग में जान नहीं रहती, वो डेड डेड सी लगती है, वो लाइवली नहीं लगती। अगर आप चाहते हो कि आपकी वो पेंटिंग लाइवली लगे तो नेवर एवर जो है ना रब योर रेंडरिंग, वो आपकी बिल्कुल डेड कर देगी। इस तरह बैकग्राउंड देख लें, मैंने ये डार्क रखा हुआ है, ये साइड ये पोर्शन सारा डार्क 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 होता जाएगा, और ये जितना जितना हम सब्जेक्ट के करीब आते जाएंगे वो उतनी उतनी लाइट होती जाएगी पेंटिंग आपकी, मतलब उतनी उतनी रेंडरिंग आपने और लाइट करनी है। अभी भी ये उस तरह से, क्योंकि सिंस मेरी पेंसिल भी उस तरह से शार्प नहीं है तो इसकी रेंडरिंग लेकिन कदरे बेहतर है। जब आप खुद करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। और वही बात है कि जब तक आपको ड्राइंग नहीं आएगी तब तक आप नहीं सही से कोई भी चीज कर सकते। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज ही ड्राइंग है। मिनिएचर इज ऑल अबाउट ड्राइंग। ड्राइंग सही होगी तो मिनिएचर सही होगा, अगर ड्राइंग नहीं सही तो मिनिएचर का आपका एक भी पार्ट जो है ना वो ठीक नहीं होगा। अब देखें अगर हम, तो ये ऐसे है, ये अगर मैं आपको दिखा दूं इसका एक और रेफरेंस, ऐसे हमने, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका ये बैकग्राउंड है, तो हमने ये डार्क रखा है, ये साइड्स डार्क है, और इसके इर्द गिर्द आके इसके बिल्कुल हेड के पीछे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लाइट छोड़ दी है। लाइट क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमने वो क्रिएट करना। अगर आप पुरानी अगर पेंटिंग्स देखो या पुरानी पिक्चर्स देखो उनकी या आर्टिस्ट की, तो बहुत से, अगर आप बरोक पीरियड देखते हो, मिडिल एजेस की पेंटिंग्स देखते हो, उसमें बहुत सी आप जो भी ओवल में पेंटिंग देखोगे मोस्टली ऐसी होती है, या तो कंप्लीट बैकग्राउंड जो होगा वो डिफरेंट कलर का होगा और आगे सब्जेक्ट होगा, यूजुअली डार्क से लाइट में जा रही होती है। मैं रेफरेंसेस शेयर करूंगी तैयबा को, तो तैयबा आपको बता देगी इस तरह की ओवल। और जरूरी नहीं है कि आप मिनिएचर कर रहे हो तो मिनिएचर
जो है ना ओवल में ही होता है। आप सर्कल में अपना फ्रेम बना लो, आप ट्रायंगल बना लो, आप रेक्टेंगल बना लो, आप जिस मर्जी स्टाइल में बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पहले ओवल से स्टार्ट करो, सिंस ओवल जो है ना ऐसी शेप है जो पुराने काफी आर्टिस्ट वगैरह ने यूज की हुई है, और वो एक मतलब पता नहीं क्यों लेकिन मुझे वो एस्थेटिकली ज्यादा अपीलिंग लगता है एज कम्पेयर टू अदर शेप्स। ओवल में ना कोई भी चीज आती है तो उसकी अपनी एक वो बनती है, अपनी एक लुक बनती है, मतलब मुझे अपील करता है। आई डोंट नो, बाकी शायद मेरे से ज्यादा ना अपील करता हो, किसी किसी को करता हो। तो खैर हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये जैसे बिल्ट हुआ है ना सेम बैकग्राउंड ऐसे होगा। और जो बाल होते हैं कभी भी बालों को ऐसे नहीं बनाना, हार्श लाइंस में कभी भी बाल नहीं बनेंगे। बाल हमेशा जैसे बाल रेफरेंस में नजर आ रहे होंगे, ये रेफरेंस है, जैसे बाल रेफरेंस में नजर आ रहे होंगे एग्जैक्ट हमने वैसे ही बनाना है। यहाँ पे अगर ब्रेड खत्म हो रही है तो यहीं पे खत्म करनी है, ये नहीं कि ब्रेड जो है ना नीचे तक जा रही हो, बाल कहीं और खत्म हो रहे हो और आप उसको कुछ और बना रहे हो। सेम गोज फॉर कान, और आंखें जो होती हैं वो हम सबसे एंड में बिल्ड करते हैं, या तो आप सबसे एंड में बिल्ड करो या तो आप सबसे स्टार्ट में बिल्ड करो। कभी कभार अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं, कुछ लोगों को ज्यादा इजी लगता है कि यार हम पहले आंख से शुरू करेंगे, लेकिन आई वुड से कि आप आंख सबसे एंड में करो क्योंकि आप बिगिनर हो। मैं आंख सबसे पहले करती हूँ, मुझे लगता है कि जब आंख बनती है तो आंख के साथ साथ बाकी चीजों की ड्राइंग भी ठीक हो जाती है, क्योंकि एक आंख का जो डिस्टेंस होता है वो कान और आंख के दरमियान में जो एरिया होता है ना वहां पे एक पूरी आंख आती है। इसी तरह नोज और आई के दरमियान में जो Mics. एरिया है, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे एक आई पूरी आएगी, यहाँ पे एक आई पूरी आएगी। आपके लिप्स, अब जैसे ये एरिया है, यहाँ पे एक आई पूरी आएगी। ये ड्राइंग के जो आपके टीचर हैं वो जब आपको पेंटिंग या पोर्ट्रेट पेंटिंग सिखाएंगे तो वो उसमें ज्यादा से बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। तो ये हमने अब जो है ना मैंने आपको ड्राइंग इसका थोड़ा बहुत बता दिया है। नेक्स्ट में दोबारा इसी के ऊपर काम करके नेक्स्ट भी ड्राइंग की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, दिखा देंगे। मैं अभी इसलिए आपके सामने कंप्लीट ही करी, एक तो माय पेंसिल इज नॉट इन द राइट कंडीशन, और दूसरी बात ये कि अभी हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। इट्स 5:49, तो हमारे पास 15 मिनट्स हैं मोर आई गेस। तैयबा बताएगी। खैर ये आप ने करना है ऐसे, सबसे पहले ओवल बना लें, अपने अपने रेफरेंसेस ढूंढ लें। नेक्स्ट क्लास में आई वुड से कि अगर आप लोग अपने अपने रेफरेंसेस और ओवल दिखा दें मुझे तो मेरे लिए ज़रा थोड़ी मुझे भी एक मैं भी इनकरेज होंगी कि एटलीस्ट जो है ना लेक्चर वेस्ट नहीं जा रहा, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ लर्न कर रहा है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि कैंसन शीट का पूछा था, तो ये है कैंसन शीट। दिस इज इन ब्लैक कलर। कैंसन शीट की ये साइड अगर आप देखें तो ये बहुत कोई ग्रेन नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें अंदर वाली साइड से तो इसमें जो है ना काफी ग्रीन्स हैं। ये साइड ग्रीनी है और ये साइड इसकी स्मूथ है। तो अगर आप पेंटिंग मतलब वाइट कलर की लें आप, मेरे पास इस वक्त ब्लैक कलर की है क्योंकि मैंने ब्लैक पे काम करना था तो मैंने ब्लैक ही, तो ये आप बाय करें और वाइट कलर की और उस पे करें तो वो भी बहुत एक अच्छा है, लेकिन फिलहाल आप इसी पे कर लें ये। और मैंने दिखाना था रेफरेंस सॉरी, मैंने आपको पेंटिंग दिखानी थी जो आप ने लास्ट उसमें कहा था मुझे क्लास में कि कोई पेंटिंग दिखाएं। फिलहाल मेरे पास जो एक पेंटिंग है वो मैं दिखाती हूँ। ये है पेंटिंग, ये कंटेम्प्रेरी मिनिएचर है। इट्स नॉट ट्रेडिशनल मिनिएचर, इट्स कंटेम्प्रेरी मिनिएचर, जो कि कंटेम्प्रेरी और मुगल और मार्वल, मतलब कोई एक कार्टून जो है ना आप ऐड करके कंटेम्प्रेरी मिनिएचर, मतलब कंटेम्प्रेरी मिनिएचर में आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसमें रूल्स ब्रेक कर सकते हो। लेकिन ये सिंस ये मुगल मिनिएचर का मैंने एक पीस लिया, इसमें मैंने यहाँ फ्रेम कोई ब्रेक नहीं हुआ हुआ। अगर फर्स्ट करो ये पत्थर होता, ये पत्थर अगर मैं यहाँ दरमियान में करती तो ये फ्रेम ब्रेक हो सकता था और वो मुगल ना रहता, वो हो जाता पर्शियन मिनिएचर। बट दिस इज कंटेम्प्रेरी मिनिएचर। इसमें मैंने ये मार्वल का एक कैरेक्टर है सुपरमैन। सुपरमैन को जो है ना मैंने एक एलिफेंट उठाया हुआ दिखाया है कि अगर
सुपरमैन जो होता मुगल की दुनिया में होता तो क्या होता, तो वो एक मेरी अपनी ये थॉट थी, मेरी अपनी एक क्रिएशन थी ये। तो आप भी इसमें कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे कोई भी डिज्नी का कैरेक्टर डाल सकते हैं, आप कोई प्रिंसेस बना सकते हैं, आप कोई टॉम एंड जेरी बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जिन्होंने कार्टून्स के साथ मिनिएचर का किया है काम, मतलब दोनों को मर्ज करके एक बनाया है। तो अब पेंटिंग की भी मैं थोड़ी सी आपको एक बता दूं कि पेंटिंग के जो पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं। ये पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट, ये इस पार्ट को हम कहते हैं जदवल। ये जो पार्ट है ये जदवल है, नहीं इनफैक्ट सॉरी, ये पार्ट जदवल है और ये पार्ट बॉर्डर है। इसमें 3 लाइंस होती हैं, इसमें 4 लाइंस। ये 3 लाइंस है, ये 4 लाइन है। ये व्हाइट लाइन नेसेसरी होती है, छोड़नी ही छोड़नी होती है पेंटिंग में। और ये वाली लाइंस जो होती हैं ब्रश से नहीं लगती, ये होता है लाइनर, ग्राफिक लाइनर। शायद अगर किसी को पता हो ग्राफिक लाइनर, उसमें इंक हम जो है ना डालते हैं और उससे लाइंस लगाते हैं, इस तरह के शार्प लाइन। कलर हम अपने मिनिएचर के कलर फिल करेंगे, इंक यूज नहीं हो, ठीक है। और इसमें भी पहले बैकग्राउंड हुआ है, उसके बाद फोरग्राउंड हुआ है, उसके बाद हम कैरेक्टर्स पे आए। तो ये एक और मतलब प्रॉपर उस तरह से बनेंगे। और ये जो है ये वेरी कर सकता है, आप इसको अपनी मर्जी का बॉर्डर डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज बॉर्डर, आप इसको अपनी मर्जी का बना सकते हैं। आप यहाँ पे भी कैरेक्टर्स बना सकते हैं, आप फूल पौधे यहाँ पे भी बना सकते हैं, आप कोई भी मोटिव बना सकते हैं। मैंने एक ही मोटिव को कॉपी किया हुआ है जो कि मैंने सारा बनाया। और ये मोटिव जो है ये ग्राफिक लाइनर से नहीं बने हुए, ये मोटिव जो है ना ब्रश से बने हुए, ना ही ये एक उससे बने हुए लाइनर से। ये सारे मोटिव जो है ना ब्रश से बने हुए। और ये ब्रश जो है ये कलम जो होती है, जो स्क्विरल ब्रश होती है जो एक जीरो के उससे बाल से बनती है, ये उस ब्रश से बने हुए इसके सारे ये मोटिव्स। तो आप इसको आप पेंटिंग पे जब आएंगे तो मैं आपको दोबारा से सही से बताऊंगी। इस पेंटिंग में मुझे अभी भी लगता है कि बहुत काम है, क्योंकि एक मिनिएचर की पेंटिंग ऐसी चीज है कि वो कभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो आपको मिनिएचर की जो पेंटिंग की बात है वो यही है कि पहले ड्राइंग सीखेंगे, पहले अपने उस पे आएंगे आप, तो फिर उसके बाद हम पेंटिंग पे आएंगे। तो ये आज अच्छा, तो किसी ने क्वेश्चन कुछ पूछा था, मैं जरा देख लूं। इट्स माय फर्स्ट सेशन, प्लीज रिपीट अबाउट द प्रीवियस सेशन। पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दें, यही सिर्फ क्लास के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। इनफैक्ट परफेक्ट ओवल कैसे बनेगा, इट्स एन अमेजिंग आइडिया। परफेक्ट ओवल कैसे बनेगा, परफेक्ट ओवल के लिए आपको पहले अपना मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट पूरे पेपर का निकलेगा। मिड पॉइंट यहाँ से आप लाइन खींचेंगे यूं, यहाँ से आप लाइन खींचेंगे यूं। जब क्रॉस बना लेंगे तो जो क्रॉस का मिड होगा, जो डॉट होगा, उसके इर्द गिर्द आप अपना ओवल बनाएंगे तो ओवल निकल जाएगा, आपका ओवल बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप और ज्यादा इजी जाते हैं, उसके कहते हैं आप क्या कहते हैं, हैक्स कहते हैं, हैक कहते हैं उसको, इजी वे को क्या चीट करना चाहते हैं तो आप कोई भी ओवल उठाएं, ओवल शेप्स मिलती हैं बनी हुई, वो क्या नाम है उसमें रूलर्स में होती हैं, उसको सेम एज इट इज उसको अपने उसके ऊपर करें तो वो एक ओवल बन जाता है सही से। लेकिन आई वुड से कि आप वो चीटिंग और वो सब ना करें, क्योंकि अगर सही तरीके से सीखना है तो बंदा सही तरीके से क्यों ना करे। तो आप जो है ना इसको मिड पॉइंट निकाल के सही करके ओवल बनाए चले। ओवल अगली क्लास में मैं ओवल का डेमो दे दूंगी कि ओवल इजीली परफेक्ट ओवल आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसको एक लाइन अपने क्रॉस बनाना है, क्रॉस बना के उसके बाद आप जो है ना ओवल सही से कर सकते हैं, मतलब बना लेंगे आप, ओवल बन जाएगा। उसके इर्द गिर्द जैसे सर्कल बनाते हैं आप बना सकते हैं। ये ओवल कभी भी आपको कंपस से आप नहीं बना सकते, क्योंकि कंपस वो सर्कल ही बनाती है, वो ओवल नहीं कभी बनाएगी। तो ये था। और किसी ने क्या पूछा था, पिछली क्लास में जो था ना, पिछली क्लास में ये नहीं बना था, क्या नाम है, सॉरी मैंने पिछली क्लास में इतना डिटेल में कोई चीज़ नहीं बताई थी। पिछली क्लास में जस्ट मैंने आइडिया बताया था कि आप मैंने अपना बताया था कि मैंने कहा से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, फातिमा जिन्ना से। और उसके बाद मैंने कुछ नेक्स्ट कोई डिग्री नहीं की। अभी मैं अपना ही घर पे काम करती हूँ, कोई भी
पेंटिंग वगैरह का या कुछ इस तरह। अभी तक स्टिल मेरे कोई एक एग्जीबिशन हुआ था, उसके बाद मैंने एग्जिबिट नहीं किया कहीं पे। तो उसके अलावा पिछली क्लास में मैंने मिनिएचर के बारे में बताया था कि मिनिएचर क्या है, कंटेम्प्रेरी मिनिएचर क्या है, और मुगल और पर्शियन मिनिएचर क्या है। मुगल मिनिएचर का बताया मैंने, जैसे कि आपको मुगल मिनिएचर में आप आर्बिट्रेरी पर्सपेक्टिव होता है, वो तो पर्शियन में भी होता है, लेकिन मुगल और पर्शियन का एक डिफरेंस होता है। मुगल में आप फ्रेम ब्रेक नहीं करते, पर्शियन में आप फ्रेम ब्रेक करते हो। ये दोनों का डिफरेंस होता है। और इसके कलर्स का मैंने आपको बताया था कि कलर्स आपने यूज करने हैं। ये वाले आपने लेने हैं, विंसर न्यूटन के कलर्स लेने हैं अगर जिसने आगे करना है। और विंसर न्यूटन के आपने कलर्स लेने, ये वाले 24 का जो सेट होता है आप वो ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। 6 से बेहतर 24 वाला है। और इससे भी ज़्यादा वाला होता है आई गेस 42 समथिंग इस तरह का कुछ है, लेकिन आप 24 वाला ले लो, वो बेहतर है। और उसके अलावा ब्रशेस जो यूज़ होती हैं वो विंसर न्यूटन की भी यूज़ होती है, नेबलॉन सेबलॉन की भी यूज़ होती हैं। और एक आपने वाटर कलर की ब्रशेस का एक सेट तो ऐसा लेना ही लेना है, जो नॉर्मल जो चाइनीज ब्रशेस नहीं होती, नॉर्मल वाटर मतलब उसमें भी एक अच्छी क्वालिटी होती है चाइनीज ब्रशेस में भी। ये आप चाइनीज ब्रशेस ले लो तो ये बहुत अच्छी इस टाइप की होती हैं। जैसे ये भी एक चाइनीज ब्रशेस में कई सेट है, मतलब ये आपको वसीम से इजीली इस टाइप की ब्रशेस मिल जाएंगी। एक ये सेट ले लो, ये सस्ता सेट होता है, आई थिंक 300 200 या 400 तक आ जाता है। उसके अलावा विंसर न्यूटन की आप लें ब्रश, लेकिन विंसर न्यूटन की भी जो ब्रश होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। सॉरी, इस ब्रश की तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई है क्योंकि यूज़ बहुत हुई है, काफ़ी पुरानी ब्रशेज़ हैं। ये है इसके साइजेस होते हैं डिफरेंट, ये 000 है, 00 होती है, सिंगल 0 होती है, फिर 1 होती है। डिफरेंट डिफरेंट उसके साइजेस होते हैं। नेबलॉन सेबलॉन की ब्रशेज जैसे होती हैं, नेबलॉन सेबलॉन ये है हमारे पास। सेबलॉन की ब्रश है ये 00। ये इतनी आपने 0 की सीरीज तो ले ही ले लाजमी पुरानी, क्योंकि मिनिएचर पुरानी कह रही हूँ, लाजमी ये वाली 0 की सीरीज लें, क्योंकि आपको मिनिएचर अगर आपने करना है तो यू नीड गुड क्वालिटी ब्रशेस जो कि सेबलॉन और नेबलॉन है। लेकिन सेबलॉन और नेबलॉन के अलावा भी आपने ये चाइनीज ब्रश सेट तो लाजमी ही लेना है। इस तरह का एक पूरा सेट होता है, वो उसमें 0 1 2 3 सारी ब्रशेस होती हैं, तो आप वो वाली ले लो और उससे ट्राई करो। लेकिन आपको जो है ना चाइनीज ब्रशेस जरूर लेना, क्योंकि वो हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं, उससे हम वॉशेस लगाते हैं, उससे हम कुछ लोग टिपाई भी कर लेते हैं। इट डिपेंड्स कि आप अपनी ब्रश को किस तरह रखते हो। आप यूज करो तो कोई भी चीज़ जो है ना, सस्ती चीज़ को भी यूज़ करके आप मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो, और महंगी चीज़ को भी यूज़ करके आप जो है ना ख़राब रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब इतनी को ख़ास पेंटिंग नहीं बनती। कुछ लोग बहुत महंगी स्टेशनरी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ भी उसमें से सही नहीं, सही डिपेंड्स आप में अपने में कितना एप्टीट्यूड है। अगर खुद में आपके एप्टीट्यूड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इंटरेस्ट की बात है, अगर आप सब मतलब आप इंटरेस्टेड हो किसी भी चीज़ में करने के लिए तो वो आप कर लेते हो। और इंसान तो ऐसी चीज़ है जो सोचे ऐसा हो नहीं सकता कि वो अचीव ना कर पाए। मैं ब्रश सेट कह रही हूँ, मैं पेंट्स खोल के दिखाने की कोशिश करती हूँ। 1 मिनट। ये है कलम, जिस कलम की मैंने बात की थी। ये फिलहाल तो ऐसे लग रही है, लेकिन ये पानी में जाके बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसका अपना एक शार्प सी होती है। ये आपको कहीं से आप खुद बना सकते हो तो बना लो। इस तरह कहीं से किसी स्टेशनरी से नहीं मिलेगी, लेकिन एक बंदा जो बनाता है, मैं उसका आई गेस मैंने नंबर शेयर किया हुआ है तैयबा को, तो आप उससे ले सकते हैं उसका नंबर। जिसने वसली खरीदनी हो वो वसली से, वसीम से वसली नहीं लेनी, वसीम वाले वसली से ये नहीं बनाते। आयशा, मैं तो आपका लेक्चर के बाद जो आपका ग्रुप बनाया है ना, जी अगर चाहते हैं मैं इनको आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ पे आप इनसे चीज़ें शेयर कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी कांटेक्ट है, कोई भी स्टेशनरी शॉप वगैरह, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर लेना बेशक।
ठीक है, ओके ओके। हाँ शेयर तो कर। ये आप ये कलर्स हैं जिन कलर्स की मैंने बात की थी, और ये ब्रश है। और हाँ, जो ये मैं मिस्टेक कर रही हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग या जो मेरी ड्राइंग है उसके ऊपर दुनिया जहान की चीज़ें रख रही हूँ, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। अपनी इधर एक विंडो बनानी है कि आपका बैकग्राउंड डिस्टर्ब ना हो, मतलब इधर गंद ना लगे, और आपका हाथ कभी भी इसको टच नहीं करना चाहिए। ये जगह आपके हाथ टच होगा तो हमारे हाथ में ऑयल्स होते हैं, तो हमारे जो हाथ में ऑयल्स होते हैं ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं पेपर पे, बहुत इजीली ट्रांसफर होते हैं। तो हल्का सा भी अगर हम ये हाथ रखते हैं ना, अगर मैंने यहाँ पे हाथ रखा था, मेरी फिंगर है यहाँ पे, तो अब मैं ब्रश यहाँ पे अप्लाई करूंगी, यहाँ पे ब्रश कलर अब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पे कलर अब्जॉर्ब क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ऑयल बिल्ट हो गया होगा पेपर के ऊपर। तो कभी भी अपनी जो है ना शीट के ऊपर हाथ नहीं रखना। यूजुअली हम यूं हाथ रख के यूं 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 कर रहे होते हैं, यहाँ पे अपने हाथ के नीचे आपने हमेशा पेपर रखना है। यहाँ पे भी सरफेस पे पेपर रखना है। जिधर जिधर काम करेंगे पहले नीचे पेपर रखें, फिर उसी एरिया को एक्सपोज करें जिस पे आप काम कर रहे हैं। आपने पूरे एरिया को एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि अगर आप पूरे एरिया को एक्सपोज करेंगे तो हो ना हो आपका हाथ लगना ही लगना है, और कलर जो है ना फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी शीट। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि आपने नहीं करना। अच्छा, तो और मैंने आपको जो वो दिखाना था, पोर्टफोलियो दिखाना था, तो वो मैं दिखाती हूँ पोर्टफोलियो। जैसे ये पेंटिंग मेरे पेज पे भी है, लेकिन मैं फिर भी क्लास के लिए दोबारा से दिखा रही हूँ। ये पेंटिंग ये फोटोग्राफ में है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है, आप लोग भी, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपना एक पोर्टफोलियो, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, जॉब इंटरव्यू, एनीथिंग लाइक दैट, अगर आप जाते हो तो आप जो है ना ये इस टाइप का एक पोर्टफोलियो बना लो, जिसमें आप फोटोग्राफ्स अपनी पेंटिंग्स की इसमें लगा लो। और अगर आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए, कहीं पे भी जा रहे हो, अपनी गैलरी में किसी को दिखाना है कुछ, तो आप इजीली कर सकते हो कैरी इसको, बजाय इसके कि आप पूरी पेंटिंग्स उठाओ। और समटाइम्स ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि हम यूएसबी में ले जाएंगे। यूएसबी समटाइम्स आपकी यूएसबी में कोई एरर निकल जाए या कुछ हो जाए, आपकी यूएसबी या वहाँ पे जिधर आप जा रहे हो उनके पास उस वक्त अवेलेबल ना हो, लैपटॉप की बैटरी, या देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि दैट कैन गो रॉन्ग विद टेक्नोलॉजी। तो आई वुड से कि आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ स्टिक करें और अपना एक पोर्टफोलियो इस तरह की हार्ड कॉपी में एक ज़रूर बना के रखें। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी सीवी के लिए, आपकी इवन आप यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप जो है ना आप लेके जाएं अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए भी जैसे कि अगर किसी ने एनसीए में एडमिशन लेना है, कॉलेज कर रहा है और एनसीए में एडमिशन लेना है, तो वो पोर्टफोलियो मांगते हैं। तो डू मेक वन, और उसके बाद टेक इट विद यू जब भी आप अपना इंटरव्यू दें या जाएं। उसके अलावा ये एक पेंटिंग थी, ये भी मेरे पेज पे लगी हुई है। और ये एक पेंटिंग है, इसमें पीछे कैलीग्राफी हुई हुई है और आगे फोटोग्राफ इस तरह से इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होती जितनी ऑब्वियसली एक एक्चुअल पेंटिंग होती है, तो आप उस लिहाज से देख लो। लेकिन आपको फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। एक ये पेंटिंग है, इट्स अ पेंटिंग बट ये एक फोटोग्राफ में है, जो कि मैंने अपनी इजी के लिए अपनी उसके लिए पोर्टफोलियो में बना के मतलब पेस्ट की हुई है। ये एक पेंटिंग है, ये ब्लैक वसली पे हुई हुई है, और इसमें कलर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा उठते हैं। ये जो है ना, इसके पीछे एक पूरा टॉपिक होता है, उसके पीछे पूरे स्केचेस होते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक डिटेल का टॉपिक है। एक ये है पेंटिंग, एक ये पेंटिंग है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये वाली ही पेंटिंग, ये पेंटिंग है। और ये एक पेंटिंग है, ये ट्रेडिशनल मिनिएचर है, लेकिन ये 3D में है। 3D में ये जो ये चीज़ है, ये मैंने अलग से जैसे 3D यानी ये प्रोजेक्ट आउट हो रही है, ये भी प्रोजेक्ट आउट हो रही है, ये भी प्रोजेक्ट आउट हो रही है। ये सारी कटिंग्स लगी हुई हैं, कटिंग्स लग के वो एक जो, चले मैं आपको ये अगली उसमें क्लास में मैं ये दिखाऊंगी कि ये कैसे बनी हुई है, ये कैसे 3D है। उसके अलावा ये है शमसा, जो कि
ऑर्नामेंटेशन होती है, मिनिएचर का पार्ट है, ऑर्नामेंटेशन कैलीग्राफी का पार्ट है, ऑर्नामेंटेशन आपको ऑर्नामेंटेशन भी अगली क्लास में जो है ना उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन ये जो होती है ये काफ़ी डिटेल्ड काम है। इसमें भी एक एक पत्ते और एक एक जो लीफ है, एक एक बर्ड है, उसके बारे में आपको उसका अलग नाम होता है, अरेबिस्क है इसमें, अच्छा इसमें मैम, मतलब अपने मीटिंग पैटर्न्स हैं मीटिंग कुछ मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होने वाली है, तो सेकंड लिंक शेयर कर देते हैं तो उसमें आ जाते हैं सारे। जी मैं यही कहने लगी थी, मीटिंग एंड लगी, मैं सेकंड लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है? आप आज भी टाइम है आपके पास। अच्छा ये नहीं देख लो, बस ओवर हो रहा है ये, बस ये ही लास्ट है मिनट है ये, ये। बस ड्राइंग है ये, बस मिनिएचर की सिर्फ इतनी ही मेरे पास फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में चीजें थी, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्लास में अब मैसेज करना, बात मैं करते ग्रुप हैं। में शेयर कर दूंगी, ठीक है? ग्रुप में आप बाकी डिस्कशन कर लेना।